लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बेसिक टेक्निक्स जैसे अफर्मेशन, स्क्रिप्टिंग, 555 मेथड, 369 मेथड, ये सारी मेथड्स आपको रिजल्ट देती है, लेकिन रिजल्ट बहुत टेम्पररी होते हैं और रिजल्ट मिलने में भी बहुत टाइम लगता है। लेकिन अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डीपर लेवल पे अप्लाई करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप एक चीज को जानें जिसका नाम है आइडेंटिटी शिफ्टिंग। और इस वीडियो में मैं आपको आइडेंटिटी शिफ्टिंग के बारे में बताने वाला हूं, जिसकी हेल्प से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को गहराई में अप्लाई कर पाएंगे और अपनी लाइफ में रिजल्ट्स को देख पाएंगे। लेकिन इसके पहले कि मैं आपके साथ आइडेंटिटी शिफ्टिंग के बारे में बात करूं, मैं बात करना चाहता हूं एक मूवी के बारे में। 2005 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था अपरिचित। उस मूवी के अंदर जो मेन कैरेक्टर था, उसके अंदर 3 आइडेंटिटीज होती है। पहली आइडेंटिटी होती है अंबी की, जो बहुत ही सीधा साधा इंसान है, करप्शन से परेशान है। दूसरी आइडेंटिटी होती है रेमो की, जो एक लवर है। तीसरी आइडेंटिटी होती है अपरिचित की, जो एक यमराज है, लोगों को सजा देता है। तो इस मूवी के अंदर यह दिखाया गया है कि जब भी मेन कैरेक्टर के अंदर इसमें से कोई सी भी पर्सनालिटी होती है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है और उसके आसपास की लाइफ भी वैसे ही चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब वो अंबी के रूप में आता है, वो बहुत परेशान होता है, वो ब्लेम करता है, कंप्लेन करता है और उसे लोगों से बार बार परेशानियां ही मिलती है। इवन वो जिस लड़की से प्यार करता है वो भी उसको रिजेक्ट कर देती है। लेकिन जैसे ही वो दूसरी पर्सनालिटी में आता है, रेमो की, जो एक लवर की पर्सनालिटी है, वो डांस करने लग जाता है, अपने आप को अलग तरीके से कैरी करता है, अलग तरीके से चलता है और जो लड़की उसको रिजेक्ट करती है वो उससे प्यार करने लग जाती है। तीसरे कैरेक्टर में जब वो आता है अपरिचित के, यमराज के कैरेक्टर में, तब वो फाइट करने लग जाता है। उसकी रियलिटी बहुत ही वायलेंट होती है। तो इस तरीके से मूवी में दिखाया गया है कि जब वो तीनों अलग अलग पर्सनालिटी में होता है, उसके बिहेवियर अलग होते हैं और उसकी लाइफ भी उस पर्सनालिटी पे रिस्पॉन्ड करती है। सो ये तो बात हुई मूवी के बारे में, लेकिन रियल लाइफ में भी स्टडीज शो करती है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले पर्सन की दोनों पर्सनालिटी में बहुत डिफरेंस होता है। एक पर्सनालिटी से दूसरी पर्सनालिटी में आने पर उसकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है, उसके घाव कुछ दिनों में भर जाते हैं, उसका वेट लूज हो जाता है, इवन वो अलग तरह की लैंग्वेज भी बोलने लग जाता है। आइडेंटिटी शिफ्टिंग का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है हमारी रियलिटी पे। एक बुक है जिसका नाम है साइको साइबरनेटिक्स। इस बुक के ऑथर, जो एक प्लास्टिक सर्जन है, वो कहते हैं कि जब भी वो किसी पर्सन की प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, नाक चेंज कर दिया, मुंह पे कुछ चेंज कर दिया, वो देखते हैं कि उस पर्सन की आइडेंटिटी चेंज होती है और उस आइडेंटिटी के बाद में उस पर्सन की लाइफ कंप्लीटली चेंज होने लग जाती है। इवन आपने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ में भी देखा होगा, कई सारे सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई अपने चेहरे की, उसके बाद उनका करियर शूट होने लगा, वो ऊपर जाने लगे। कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे भी हैं जिन्होंने सर्जरी करवाई, उसके बाद उनका करियर डाउन जाने लगा, डिपेंडिंग कि उन्होंने क्या आइडेंटिटी ली उस सर्जरी के बाद में। नाउ अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपको प्लास्टिक सर्जरी करवाना पड़ेगा या फिर कुछ बड़ी चीज करना पड़ेगी। आपको इस वीडियो के अंदर मैं कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं, अगर आप उन्हें अप्लाई करते हैं तो आप इजीली अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप सच में डीपर लेवल पे चेंज चाहते हो अपनी लाइफ में, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आइडेंटिटी शिफ्टिंग होती क्या है और वो स्टेप्स भी बताने वाला हूं जिसको अप्लाई करके आप अपनी आइडेंटिटी को कंप्लीटली शिफ्ट कर पाएंगे। तो चलिए आते हैं इस व्हाइट बोर्ड पर। सो राइट नाउ आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर एक पिरामिड दिख रहा होगा। इस पिरामिड में नीचे की तरफ अगर आप देखें तो बहुत सरफेस लेवल की एक्टिविटीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे जैसे हम इस पिरामिड में ऊपर की तरफ जाएंगे, हम और ज्यादा डीप लेवल पे बात करेंगे कि कैसे आप अपने आप को और अल्टीमेटली अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सरफेस लेवल की चीज के बारे में। सबसे नीचे की तरफ देखें तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है ए का मतलब है एक्शंस, राइट। सो सरफेस लेवल पे अगर आप देखें, इस दुनिया के अंदर जो भी पर्सन अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है या कुछ भी अचीव करना चाहता है, वो डायरेक्टली एक्शन लेगा, राइट। अगर उसे मनी अर्न करना है तो वो सोचेगा कि मैं जॉब करूं या बिजनेस करूं। अगर मुझे बॉडी बनाना है तो मुझे जिम जाना पड़ेगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको एक्शंस नहीं लेना है, एक्शंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप देखें कई सारे लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें एक्शंस लेना है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, लेकिन वो नहीं ले पाते। 99% लोग यहाँ पर फेल हो जाते हैं क्योंकि उनकी विल पावर उनका साथ नहीं देती। केवल 1% लोग ऐसे होते हैं जो एक्शन लेने की सोचते हैं और एक्शन ले पाते हैं, और वो भी किस लिए वो आप समझेंगे। तो काफी सारे लोग लाइफ को यहां से चेंज करने की कोशिश करते हैं और आपने भी शायद कोशिश करी होगी कि आपको कुछ करना है, आपको सुबह उठना है, आपको जिम जाना है, आपको डिसिप्लिन रखना है, आपको कंसिस्टेंसी रखना है, लेकिन आप नहीं रख पाते। तो ये बहुत ही सरफेस लेवल एक्टिविटी है जहां से लोग अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद कुछ लोग ये समझते हैं कि एक्शंस आती कहां से। एक्शंस आती है थॉट्स और इमोशंस के कॉम्बिनेशन से। तो यहां पर अगर आप देखें, मैं लिख रहा हूं थॉट्स एंड इमोशंस। तो इसके बाद लोग जाते हैं ऊपर की तरफ और वो अपने थॉट्स एंड इमोशंस के ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं, जहां पर हम बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ टेक्निक्स हैं उन्हें अप्लाई करते हैं, जैसे अफर्मेशंस का, और वो अपने थॉट्स को चेंज करने की कोशिश करते हैं, इमोशन को चेंज करने की कोशिश करते हैं। दैट्स लेवल नंबर 2। तो एक्शंस के ऊपर काम करने से बेहतर है कि आप अपने पहले थॉट्स एंड इमोशंस के ऊपर काम करें, बिकॉज अल्टीमेटली एक्शंस वहीं से आने वाली है और विल पावर आपका यहीं से बढ़ने वाला है। इसके बाद जो लोग थॉट्स और इमोशंस के ऊपर काम करते हैं, वो डीप लेवल पे जाके ये भी देखते हैं कि थॉट्स और इमोशंस आते कहां से। ये सारी चीजें आती है बिलीफ से। तो आपको
अगर थॉट्स और इमोशंस के ऊपर काम करना है, यू नीड टू वर्क ऑन योर बिलीव्स कि आप इस दुनिया को किस नजरिए से देखते हो, आप मनी के बारे में क्या सोचते हो, आप हेल्थ के बारे में क्या सोचते हो, आप रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हो, आप दुनिया के लोगों के बारे में क्या सोचते हो, क्या चश्मा लगा के आप दुनिया को देखते हो, राइट। ये बिलीव्स कुछ इस तरीके से होती है कि आपकी आंखों पे चश्मा लगा हुआ है लेकिन आप भूल जाते हो कि चश्मा लगा हुआ है, आप बस देखते हो कि हाँ दुनिया तो ऐसी है। तो लोग जब इस डीपर लेवल पे आते हैं तो अपनी बिलीव्स के ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं, अपना नजरिया चेंज करते हैं दुनिया को देखने का। फिर अगर देखा जाए तो बिलीव्स के ऊपर का लेवल है स्टोरीज, यानी कि ये सारी बिलीव्स अगर आप देखें एक पर्सन के माइंड में डेवलप कहां से होती है, वो डेवलप होती है उसकी लाइफ से। उसकी लाइफ में कई सारे इवेंट्स होते हैं, कई सारी चीजें होती है जिससे वो अपने आप को कुछ स्टोरीज बोलने लग जाता है कि तुम ऐसा क्यों हो, मेरे साथ में ऐसा हुआ था, तुम मनी के बारे में ऐसा क्यों सोचते हो, मेरी लाइफ ऐसी थी, राइट, मैंने स्ट्रगल किया है मनी के साथ में। रिलेशनशिप के बारे में ऐसा क्यों सोचते हो, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मुझे धोखा मिला था। ऑल दिस थिंग वो अपने आप को एक स्टोरी बोलने लग जाते हैं, और जो स्टोरीज वो अपने आप को बोलते हैं वैसी उनकी बिलीफ बन जाती है। नाउ स्टोरी के ऊपर का जो लेवल है वो है आइडेंटिटी, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करना चाहते हैं। तो देखिए हम सबकी एक आइडेंटिटी होती है और वो आइडेंटिटी हमारी लाइफ को पूरी तरीके से कंट्रोल करती है, यानी कि आप कौन हैं। और अगर आप अपनी आइडेंटिटी को जानना चाहते हैं करंटली क्या है आपकी आइडेंटिटी, तो आपको 10 बार इस क्वेश्चन का आंसर देना है, हु आई एम, 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 हु आई एम। फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे पूछोगे हु आई एम, मैं बोलूंगा आई एम प्रत्युष। हु आई एम, आई एम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। Who I am, I'm a YouTuber. Who I am, I'm Tashu's father. Who I am, I'm Ronika's husband. इस तरीके से जब आप इस क्वेश्चन को बार बार पूछोगे आपकी आइडेंटिटी आप समझ पाओगे और आप देखोगे जो भी आंसर आप दे रहे हो Who I am का, वही आपकी एक्चुअल रियलिटी भी है। यहां से सब कुछ कंट्रोल होता है। जो भी आपकी आइडेंटिटी होगी वैसी स्टोरीज आप अपने आप को बोलेंगे, वैसी बिलीव्स आप डेवलप करेंगे, वैसे ही थॉट्स एंड इमोशंस आपको आएंगे एंड वैसे ही एक्शन आप लेंगे और वैसे ही रियलिटी आपको बनेगी। तो अगर आप डीपर लेवल पे जाके अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, यू नीड टू डायरेक्टली गो फॉर दिस आइडेंटिटी शिफ्टिंग। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन वो बताने के पहले मैं चाहूंगा कि आप एटलीस्ट 10 बार इस क्वेश्चन का आंसर दे हु आई एम, राइट, और हर बार आंसर अलग देने की कोशिश करिएगा अभी करंट रियलिटी के हिसाब से। अब हम बात करते हैं कि आप अपनी आइडेंटिटी कैसे शिफ्ट कर सकते हैं और आइडेंटिटी शिफ्टिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो अगर आप देखें जो भी टेक्निक्स, जो भी मेथड्स आप यूज करते हैं, आप सोचते हैं कि उन मेथड्स में पावर है, शायद 369 मेथड में पावर है, शायद 555 मेथड में पावर है, शायद स्क्रिप्टिंग में पावर है, शायद अफर्मेशन में पावर है। नहीं, किसी भी टेक्निक में पावर नहीं होती, पावर होती है आपके अंदर, राइट, कौन उस टेक्निक को यूज कर रहा है। तो अगर आपकी आइडेंटिटी एक विक्टिम की है जहां पर आप ब्लेम करते हैं, कंप्लेन करते हैं, आप टेक्निक कितनी भी यूज कर ले आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप एक पावरफुल आइडेंटिटी में हैं, आपको किसी टेक्निक को यूज करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको इस लेवल पे आके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करना पड़ेगा ताकि आप परमानेंट रिजल्ट्स देख पाए। सो राइट नाउ मैं चाहता हूं कि आप पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछे आइडेंटिटी के लिए। आप अपने आप से पूछे कि आप कैसी परफेक्ट लाइफ जीना चाहते हैं, आपकी हेल्थ कैसी चाहते हैं आप। अगर आप परफेक्ट लाइफ में हैं तो आपकी हेल्थ कैसी होगी, अगर आप परफेक्ट लाइफ में हैं तो आपकी रिलेशनशिप कैसी होगी, अपने पार्टनर के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, अपने फैमिली के साथ में। अगर आप एक परफेक्ट लाइफ में हैं तो आपकी वेल्थ कैसी होगी, आपके पास मनी कितनी होगी। अगर आप एक परफेक्ट लाइफ में हैं तो आपका करियर कैसा होगा, आप क्या करते हुए अपनी लाइफ को बिताएंगे। ये 4 क्वेश्चन अपने आप से पूछिए कि आपकी परफेक्ट लाइफ कैसी होगी। एंड देन सेकंड क्वेश्चन अपने आप से पूछिए कि वो पर्सन जो इस परफेक्ट लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहा है, उस पर्सन की आइडेंटिटी कैसी होगी। वो पर्सन कैसे बात करेगा, वो पर्सन कैसे चलेगा, वो पर्सन कैसा फील करेगा, वो पर्सन कैसा सांस लेगा, वो पर्सन अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करेगा, वो पर्सन हु एम आई के क्या आंसर्स देगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो पहला क्वेश्चन, परफेक्ट लाइफ कैसे दिखेगी, हेल्थ में, रिलेशनशिप में, करियर में, मनी के साथ में। दूसरा क्वेश्चन, वो पर्सन जो इस परफेक्ट रियलिटी को एक्सपीरियंस कर रहा है फ्यूचर में, मे बी एक अलग डायमेंशन में, उस पर्सन की पर्सनैलिटी क्या होगी, आइडेंटिफाई करिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन एंड देन सेकंड क्वेश्चन, देन थर्ड क्वेश्चन अपने आप से पूछिए। अब मैं चाहता हूं कि आप नीचे की तरफ जाएं। जो पर्सन उस परफेक्ट लाइफ को ऑलरेडी जी रहा है, वो पर्सन अपने आप को क्या स्टोरीज बोलेगा। सो डेफिनेटली वो पर्सन अपने आप को एम्पावरिंग स्टोरीज बोलेगा। जब उससे कुछ पूछा जाएगा तो वो ये नहीं कहेगा कि तुम ऐसे क्यों हो, ओ मेरे साथ ऐसा हुआ था। वो बोलेगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, दैट्स व्हाई मैं इस चीज को अचीव कर पाया। वो अपनी फेलियर्स को भी एक लेसन की तरह देखेगा। वो हर स्टोरी को एक पावरफुल तरीके से बोलेगा। सो वो पर्सन क्या स्टोरीज बोलेगा अपने आप को, अपनी लाइफ के बारे में। उस पर्सन की क्या बिलीव्स होगी, वो मनी के बारे में क्या बिलीव करेगा, वो हेल्थ के बारे में क्या बिलीव करेगा, वो रिलेशनशिप के बारे में क्या बिलीव करेगा। उस पर्सन की बिलीफ क्या होगी, अपने आप से पूछिए। नीचे आइए, उस पर्सन के थॉट्स कैसे होंगे, उस पर्सन के इमोशंस कैसे होंगे, आइडेंटिफाई करिए। और वो पर्सन एक्शंस कैसे लेगा। सो मैं चाहता हूं पहले ऊपर की तरफ से आप नीचे की तरफ आना स्टार्ट करें और इस पूरी एक्टिविटी को एटलीस्ट 45 मिनट्स दें।
अगर आप सच में अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए कमिटेड है, मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद में 45 मिनट निकाले, एक डायरी ले, पेन ले और जो मैं आपको बता रहा हूं उसे लिख डालें। नीचे की तरफ आए। आइडेंटिटी क्या होगी, वो पर्सन स्टोरीज क्या बोलेगा, बिलीफ्स क्या होगी, उस पर्सन की थॉट्स कैसे होंगे, एक्शंस कैसी होगी। सो इन चीजों को लिख लीजिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप बहुत ही डीप वर्क कर रहे हैं। नाउ इन चीजों को लिखने के बाद में आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि आपने जो डायरी में इन चीज़ों को लिखा है उस डायरी को अपने पास में हमेशा रखिए और हर सुबह उठने के बाद पहली चीज़ ये करिए कि आप उस डायरी को ओपन करेंगे और इस आइडेंटिटी को देखेंगे, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को देखेंगे और अपने आप को कहेंगे कि आज मैं इस पर्सन की तरह कैसे वॉक कर सकता हूँ, इस पर्सन की तरह कैसे बात कर सकता हूँ, इस पर्सन की तरह कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, इस पर्सन की तरह कैसी पावरफुल स्टोरीज में आज के दिन में अपने आप को बोल सकता हूँ, इस पर्सन की तरह कैसी बिलीव्स में रखूंगा, इस पर्सन की तरह कैसे मैं आज सोचूंगा, इस पर्सन की तरह कैसे मैं आज एक्शन लूंगा। एवरी सिंगल मॉर्निंग और 5 मिनट के लिए विजुलाइज करिए अपने आप इस परफेक्ट पर्सन की तरह, एक नई आइडेंटिटी में, एंड देन थ्रू आउट द डे इस पर्सन की तरह बिहेव करने के लिए प्रैक्टिस करिए। और अगर आप 7 दिनों के लिए लगातार इस चीज को करते हैं, आपकी लाइफ में आप एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। लेट मी टेल यू दिस थिंग ऑल्सो, ऐसा नहीं होगा कि आप अचानक से पूरे दिन इस नई पर्सनालिटी में आ जाएंगे। बार बार ऐसा होगा कि आपको रिमाइंड करना पड़ेगा अपने आप को कि आपको इस पर्सनालिटी की तरफ बिहेव करना है। आप बार बार पुरानी आइडेंटिटी में जाएंगे, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। लेकिन विद प्रैक्टिस अगर आप लगातार इस चीज को कुछ दिनों के लिए करते हैं, ये नई आइडेंटिटी आपकी रियलिटी बन जाएगी। आप देखेंगे कि आपके हेल्थ में इंप्रूवमेंट आ रहा है, आपकी रिलेशनशिप चेंज हो रही है, आपकी रिलेशनशिप चेंज हो रही है, आपकी मनी सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, जस्ट बाय शिफ्टिंग योर आइडेंटिटी। Because believe me, there is no difference between your identity and your reality. तो अगर आप अपनी आइडेंटिटी पे काम करते हैं, आपकी लाइफ में आप शिफ्ट देखेंगे। बाकी टेक्निक से तो आप चेंज लेके आते हैं, इसमें टाइम लगता है, बट शिफ्ट सडन होता है। सो दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू रियली वांट टू अप्लाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑन अ डीपर लेवल। सो जल्दी से मैं आपको रिकैप देता हूं फिर से एक बार। पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि एक पर्सन जो आपकी परफेक्ट लाइफ जी रहा है उसकी आइडेंटिटी कैसी होगी, वो हु एम आई के क्या आंसर देगा, वो पर्सन अपने आप को क्या स्टोरीज बोलेगा, वो पर्सन कैसे बिलीव्स रखेगा, वो पर्सन कैसे थॉट्स सोचेगा, कैसे इमोशन फील करेगा और कैसे एक्शन लेगा। आपको इन सारी चीजों के आंसर लिखना है एवरी सिंगल मॉर्निंग, उन आंसर्स को पढ़ना है और अपने आप को चैलेंज देना है कि आप आज इस पर्सन की तरह कैसे बिहेव कर सकते हैं। और बिलीव मी, अगर आप इन चीजों को कर पाते हैं, उस पर्सन की तरह बिहेव कर पाते हैं, आपको कोई टेक्निक यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी मेडिटेशन को करने की जरूरत भी नहीं है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपकी नई पर्सनालिटी कैसे दिखेगी, आप कैसे वॉक करेंगे, कैसे बात करेंगे, कैसे सोचेंगे, क्या बिलीफ रखेंगे। कमिट करिए कि आप उस पर्सनालिटी को मेंटेन करेंगे फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जब तक वो नई पर्सनालिटी आपका एक हिस्सा नहीं बन जाती। सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू like and subscribe for more great content. I will see you in the next video.